पत्थर फेंको, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आए। आप एक बात बताओ, माँ बाप पढ़ाते नहीं है बच्चों को, माँ बाप ज्ञान नहीं देते। कमाल हो गई, आ गए मदरसा साहब ज्ञान दे रहे हैं और ले रहे हो आप एक चीज बताओ, जिसके ऊपर पिना रहे हो, इसको बुर्का पिना दें। ये आदमी है ना, इसको बुर्का पिना के भरी गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में इसको घुमा दो, अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। लेकिन ये लेडीजों को पिना के घुमाते हैं। इनको दूसरा, इनको काफिर ही नजर आता है। मेरे को लगता है औरतें भी काफिर नजर आती हैं। ये उसके खिलाफ है। मोदी मोदी कर रहे हैं, केवल यहाँ के मोदी के लौंडे यही कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी घर में धरत रहो। इसलिए बनाई गई है, चाहे वहाँ पर पंजाबी कलर का जाए, चाहे क्रिश्चियन का जाए, चाहे हिंदू का जाए, चाहे सारे बच्चे एक समान दिखे। हमारा इसी भारत के अंदर समंदर के जब नहाते हैं लेडीज लोग कॉस्ट्यूम पहन के नहाते हैं, उससे इनको दिक्कत नहीं है। अगर हमारा बेटी बुर्का पहन के जरा, उससे इनको दिक्कत है। तुम्हें बुर्के से क्या दिक्कत? तुम अपने घर वालों को नंगा घुमाओगे क्या? मोहम्मद को छाती पीट रहे थे, घर से ही बनवा लो टैटू, किसी ने मना नहीं किया। टैटू बनवा लो, अपनी छाती पे बनवा लो, अपने हाथ पे बनवा लो, सब करो। अच्छा, अनभक्तों को क्या लग रहा है मैंने बुराई करा हूँ? मैंने तो कोई बुराई वाली बात ही नहीं करा हूँ। मैंने ये बोला हूँ, इसीलिए अनभक्त बोलते हैं लोगों को। देखो कैसा चिल्लाने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आज मैं जनता के बीच में मौजूद हूं और मैं यहां जानूंगी कि सबसे पहले मैं आपको मुद्दा बता दूं कि मेरठ के एक स्कूल में बुर्का पहनकर कुछ महिलाएं जाती है। वहां पे सद्भावना मेला आयोजित किया गया, लेकिन उन महिलाओं को एंट्री गेट पे ही रोक दिया गया, उनकी एंट्री गेट के अंदर नहीं होने दी गई। मैं यहाँ की जनता से जानूंगी कि क्या बुर्का पहनकर जाना स्कूल कॉलेज में अलाउ है, क्या बुर्का पहनकर जाना चाहिए या बुर्का पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल एक विद्या का मंदिर होता है जहाँ सर्व धर्म के लोग बराबर बैठ के पढ़ाई करते हैं। क्या वहाँ पर बुर्का पहनकर जाना चाहिए? नियम और कानून के अनुसार बुर्का पहन के जाना चाहिए, तो वो गेट पे जाके बुर्का खोल देते हैं। लेकिन बुर्का खोला नहीं, वो मांग पे अड़े रहे कि हमें बुर्का पहनकर ही एंट्री अंदर करनी है, अंदर जाना है। तो ये नियम का विरुद्ध है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम स्कूल यूनिफॉर्म बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ चल रहे हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई अगर बुर्का पहन के जा रहा है तो वहाँ पर कोई धोती पहन के भी जाएगा तो गलत बात है ना। तो कहने का मतलब ये नियम का विरोध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जो यूनिफॉर्म पहन के जाएं और शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हो, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। कोई तो आप ये कहेंगे कि स्कूल कॉलेज में बुर्का पहनकर जाना सही है? हाँ, ये जो इस्लाम का जहाँ उदय हुआ है, वहाँ के लोग अरबियन कंट्रीज जो है वो खुद उन चीज़ों को धीरे धीरे मतलब औरतों को मतलब बाहर निकलने का इजाज़त दे रहे हैं। और यहाँ पे है कि उस चीज़ों को, और इस्लाम में ऐसा नहीं है, कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं है, लोग ज़्यादा उसको कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं, तो वो एक तरह से कुछ दबाने वाला भी हो जाता है, ठीक है ना। और अपना सरकार का जो रूल है, जो कोर्ट का जजमेंट आता है, उसको स्कूल्स फॉलो करेंगे। स्कूल्स को ऑथराइजेशन आप यदि उसके पास एडमिशन लेने जा रहे हैं तो, और यूनिफॉर्म चीज़ें होनी चाहिए। सारे बच्चों को ये धार्मिक चीज़ें 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में सिखा नहीं सकते। वो एक बड़ा होने दीजिए। तो मतलब ये ठीक है भाई, उसका मतलब सेफ्टी के लिए कह रहे हैं कि 10 साल का ये नहीं हो जाता क्या, वो नहीं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसको लर्न भी तो करना है ना। और एक एज के बाद यदि उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो फिर अपना क्या, किस टाइप का माइंडसेट बनता है, एक बच्चा प्रोडक्ट बनता है, वो कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यूनिफॉर्म होती है स्कूल की, कॉलेज की, उसको फॉलो करना चाहिए। सब एक समान दिखने चाहिए। अब तुम अलग से ड्रेस अपनी निर्धारित करके जाओगे तो वो अलग ही दिखोगे। सब एक समान है, ये देश भी एक समान चलना चाहिए। सिर्फ मेरठ के एक स्कूल से एक खबर सामने आई है, वहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को सद्भावना मेले में एंट्री नहीं दी गई। तो क्या ये सही है कि जातिवाद देखकर एक स्कूल कॉलेज में प्रवेश किया जाए? देख के एक बुर्का ओढ़ कर जानी है मुसलमान की लड़की, और ये हमारे इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है। कोई भी लड़की मुसलमान की, कोई भी है ना औरत मुसलमान समाज की, कोई भी बगैर पर्दे के ना जाए, ये हमारा इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है। ये जिन्होंने रोका है ये बहुत गलत बात है। किसी को भी रोकने की आपको किसी को अधिकार नहीं है, ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव होता है ऐसे, एक दूसरे धर्म को ऐसा टारगेट होता है। लड़ाई इसी जड़ से फैलती है, यहाँ पे ये इसी जड़ से लड़ाई फैलती है, इसी जड़ से वो मिटती भी है। ये जो पर्दा है, चाहे बुर्के में हो चाहे साड़ी का घूंघट हो, ये बहुत पुराना है, ये सनातन से जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही सम्मान वाली बात है।
भाई साहब क्या कह रहे हैं कि 10 साल की बच्चियों का बुर्का पहनाया जाता है, ये उनका शोषण है, इनका मतलब यही था। लेकिन आते जाते आप रास्ते में बुर्का पहन सकते हो, पर क्या जब आप स्कूल में एंट्री कर रहे हो तो बुर्का पहनना जरूरी है? पहले मेरी बात पूरी हो जाए तो मैं भाई साहब से ये पूछना चाहूँगा, क्या 10 साल की बच्चियों का यहाँ रेप नहीं हुआ इंडिया के अंदर? ये बता दें भाई साहब। रेप तो 2 महीने से लेकर बुढ़ियों तक का रेप हुआ है। तो ये अपने आप को सुरक्षित करने का एक तरीका है। स्कूल कॉलेज एक मिनट स्कूल में आप जाइए अंदर ड्रेस पहन के और ड्रेस बुर्का उतार के रख दीजिए। टीचर और टीचरेस वो जो होती हैं मैडम, ये माँ बाप की तरह होती हैं, इनके सामने आप नकाब नहीं पहन सकते हैं। लेकिन उनसे कहा गया कि आप चेंजिंग रूम में जाइए, बुर्का पहनकर आप नॉर्मल कपड़े पहन के आ जाइए, आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन वो अड़ी रही कि हम बुर्का पहनकर ही एंट्री लेंगे। बुर्का पहन के कॉलेज तक आ सकती हैं, स्कूल तक आ सकती हैं, उसके बाद वो नकाब उतार दें। सब उनके माँ बाप हैं। टीचर कौन होते हैं यार? पेरेंट्स से ऊपर टीचर होते हैं। टीचर ही तो सब कुछ सिखाते हैं, माँ बाप थोड़े सिखाते हैं। लेकिन वो तो स्कूल में एंट्री के लिए अड़ी थी। स्कूल के अंदर कि यहाँ पे जो सद्भावना मेला लगा है, हम वहाँ पे जा सकते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये चीज, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। और जो भी बात करना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना। अच्छा जी जी हाँ, तो पत्थर फेंको, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आए। आप एक बात बताओ, माँ बाप पढ़ाते नहीं है बच्चों को, माँ बाप ज्ञान नहीं देते। कमाल हो गई, आ गए मदरसा साहब ज्ञान दे रहे हैं और ले रहे हो आप। एक चीज बता दो, माँ बाप के बगैर बच्चे पल के बढ़ के संस्कार पैदा कर लेंगे। टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, ज्ञान दे सकता है, संस्कार तो माँ बाप ही देगा ना। ये लोग माँ बाप की अगर इज्जत की होती तो माँ बाप के बारे में पता लगता है। आ गए अपने उस पे, अभी मैंने नाम नहीं लिया, ये नाम खुद ही लेगा अगला। बोलने से ही लय से पता लग जाता है। ये लोगों की दिमाग में सिर्फ वही भरा हुआ है कि भैया मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ गोदी मीडिया मिल जाएगी, मैं जहाँ जिससे बात करूंगा वो मेरी सुनेगा नहीं। भैया तुम नॉलेज लाओ, तथ्यों पे बात करो, लॉजिकल बोलो, कुछ बढ़िया बोलो। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि मेरठ का एक स्कूल था जहाँ पे सद्भावना मेला लगाया गया दीपावली के मौके पर। लेकिन इस बीच में कुछ मुस्लिम महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, वो बुर्का पहनकर परिसर के अंदर एंट्री की मांग करने लगी और कॉलेज प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। तो क्या ये सही था? मैं तो ये बोल रहा हूँ, सोफिया कुरैशी अगर कहती मैं बुर्का पहन के हवाई जहाज उड़ाऊंगी तो आज सोफिया कुरैशी पे छाती पीट रहे होते। आज अब्दुल कलाम कहते हैं नहीं जी मैं मदरसे में ही पढ़ के वैज्ञानिक बनूंगा, तो आज ये छाती पीटन दो ले दे के इनके पास लेने देने को अब्दुल कलाम। अरे भाई 25 करोड़ की आबादी में हजारों अब्दुल कलाम होने चाहिए थे, हजारों कुरैशिया। बता क्या है, तुम जिस दिन उनको आज़ादी दोगे ना, इन चीज़ों से उनको आगे बढ़ने का मौका दोगे, भरमार हो जाएगी। पूरे देश में निकलेंगी सोफिया कुरैशी, और महिलाओं में काबिलियत है, लेकिन ये समझते नहीं है। ये सिर्फ लड़ने आते हैं। कोई अगर कहेगा तो बस इनका धर्म आ जाएगा, इनका वो आ जाएगा कि ये जी हमारे तो खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई क्या बुर्का पे रोक लगानी सही है? बिल्कुल गलत है। एक बात बताओ, आप एक चीज बताओ, जिसके ऊपर पिना रहे हो इसको बुर्का पिनाते हैं। ये आदमी है ना, इसको बुर्का पिना के भरी गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में इसको घुमा दो, अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। लेकिन ये लेडीजों को पिना के घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं? आप बताओ, किसी पे अत्याचार दूसरे पे करते हो। ऐसे ही जानवर जब जिबा हो रहा होता, अकेला तड़प रहा होता, बाकी वीडियो बना रहे होते। वही हिंदुओं की दशा कर दी है देश में कि हिंदू जो है अगर मर रहा होगा तो लोग वीडियो बनाते हैं, तमाशा देखते हैं। समझ लो, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट सुनो मेरी बात। औरतों के लिए बुर्का है और मर्दों के लिए नहीं है। नहीं 2 दिन पिना तुम हो लेडीजों के लिए। यदि तुम शर्ट खोल दो, अपना पूरा चेहरा देखो, तो औरतों को परेशानी नहीं होगा। औरतों के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह से औरतों को आपने ढक दिया, उस तरह से मर्दों को भी तो ढकने की जरूरत है। भावनाएं तो दोनों के अंदर है, फीमेल के अंदर है और मेल के अंदर दोनों है। नहीं, तुम खोल के ह्यूमन बॉडी इनके में आदमी होता है, औरत की कोई इज्जत नहीं है। औरत को घर में रखते हो, तुम रह के दिखाओ, और औरतों जैसा काम करके 2-4 बच्चे पैदा 14 बच्चे पैदा कर दो, अभी तुम्हारी हवा निकल जाए, पता लगेगा जानू में चले गए। ये लोग कि दूसरे का दर्द कभी समझे ही नहीं, चाहे अपने घर में हो चाहे समाज में हो। इनको दूसरा, इनको काफिर ही नजर आता है। मेरे को तो लगता है औरतें भी काफिर नजर आती हैं। ये उसके खिलाफ है। काफिर का मतलब है जो इस्लाम को ना माने, जो इस्लाम की बात फॉलो ना करे, वो काफिर है। मुद्दा सर यहाँ पे मुद्दा सर हमारा मुद्दा ये है कि क्या स्कूल कॉलेज में बुर्का पहनकर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नियम और कानून के अनुसार सारे शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई बुर्का पहन के जाने की जरूरत नहीं है। आपसे एक बात बताऊं, अगर बड़ी कंपनी में काम कर रही है, मुस्लिम महिला कर रही है, सुन लो, अगर वो बुर्का पहन के जा सकती है क्या? पैसा मिलता है, पैसा। वो मना कर देगा, सैलरी कट जाएगी, छुट्टी, चल भाई अब्सेंट। ये क्या यहाँ पे वहाँ ड्रेसअप में जा रहे हो तुम? ठीक है,
तुम स्कूल में एक ड्रेसअप यूनिफॉर्म होती है, हर बच्चों के लिए होती है, हर तबके के लिए होती है। तुम्हें वहाँ पड़ी है कि हम उसमें घुसेंगे, खलल में वलल डालना है हमने, हमें दी है, हमें दबाया जा रहा है, बस एक ही रट्टा मार रखा है, हमें दबाया जा रहा है। बताइए, मोदी मोदी कर रहे हैं केवल यहाँ के मोदी के लौंडे यही कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी घर में धरत रहो। आज चांदनी चौक बना है झूठी बोले की खातिर, फेंकू मामस ले दिहाड़ी बाबा अकबर करत रहो। मोदी के स्कूल कॉलेज विद्या के घर में बुर्का पहनकर जाना सही है? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें दो राय बात नहीं है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, ये बुर्खा स्कर्ट, ये आप शलवार कमीज पहनी हुई हो, आप स्कर्ट में आ जाओगे जब भी कोई, तो ये आदमी का अपना कल्चर है। कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, कोई कुछ भी पहनता है। ये आदमी का अपना कल्चर है, इस पे कोई कोर्ट को आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। सर ये अपना तो कल्चर है, तो किसी को आपत्ति है? सर ये अपना तो कल्चर है, पर आप स्कूल में पहनकर आप विद्या के घर में जहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे क्या आप बुर्का पहनकर जाने की मांग रखोगे? मेरी बात सुनिए, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समाज की बात कर रहा हूँ। देखो स्कूल में आप जा रहे हो, कोई भी जगह जा रहे हो, मंदिर में भी जा रहे हो या मस्जिद में कहीं भी जा रहे हो, तो स्कर्ट में नहीं जाना चाहिए। मिनी स्कर्ट या शॉर्ट स्कर्ट या किसी चीज़ में वो जिस्म ढका हुआ है, वो खुला हुआ नहीं है, तो वो आपका कल्चर है, आप जा सकते हो, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। स्कूल में तो सभी धर्म चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ भाई। उग्रवादी है, कौन है, चेहरे से पता चलता है, चेहरा खुला हुआ होना चाहिए। लेकिन पूरा बुर्का पहना था और वो उनसे कहा गया कि आप अपना बुर्का चेंज करके आप नॉर्मल कपड़ों में आ जाइए, आपको परमिशन मिलेगी। लेकिन चेहरा खुला होना चाहिए, पहचान जो आदमी की फेस से तो होती है ना, तो फेस खुला होना चाहिए। बुर्का पहने, कुछ भी पहने, स्कर्ट भी पहन सकती है, तो कोई आपत्ति कोई है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। बनाई क्यों गई है फिर स्कूल ड्रेस? फिर बनाई क्यों गई है स्कूल के लिए, बताइए ना, क्यों बनाई गई? स्कूल ड्रेस इसलिए बनाई गई है, देखिए स्कूल ड्रेस इसलिए, अरे रुकिए एक मिनट, स्कूल देखिए स्कूल ड्रेस इसलिए बनाई गई है, चाहे वहाँ पर पंजाबी कलर का जाए, चाहे क्रिश्चियन का जाए, चाहे हिंदू का जाए, सारे बच्चे एक समान दिखे, ठीक है, इसलिए स्कूल ड्रेस बनाई गई है। स्कूल ड्रेस ये नहीं बनाई गई है कि आप कुछ भी पहन के चले आइए। अब अभी ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई पंजाबी की लड़की जाए, ठीक है, वो सूट सलवार पहन के चलिए, कोई हिंदू की लड़की जो है, अगर बारिश हो जाती है, रेनकोट पहन के जाता है, स्कूल में जाके उतार देता है, क्लास में पहन के थोड़ी खत्म, रेनकोट खत्म। वहाँ पर इसीलिए पहनाया जाता है कि सारे बच्चे एक समान दिखे। देखिए कोई किसी जाति, कोई किसी धर्म का ना दिखे, इसलिए वहाँ पर स्कूल ड्रेस चलाई जाती है। अब ये नहीं सैनिक कहते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट हम तो बॉर्डर पे पहनते हैं, हम तो अपने घर जाएंगे वहाँ भी पहन के घूमेंगे, सोएंगे भी। ये इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं यहाँ पे। आप बताओ, एक लिबरल देश जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ, सऊदीया, वो अपनी महिलाओं को आजादी दिया जा रहा है, वो कहता गाड़ी चलाओ, आप बाहर बिना मर्दों के निकलो। दुबई वो मुस्लिम प्योर कंट्री है, ये तो और जो भी हो, वो अपनी महिलाओं को आजादी दिया जा रहा है, वो लिबरल हो रहे हैं, और ये आज इस्लाम का चोला पहन के बैठे हुए हैं। कल्चर है जी, ये किसी का कल्चर है, इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी। सर हमारा मुद्दा ये है कि मेरठ का एक कॉलेज है, वहाँ पे सद्भावना मेला आयोजित किया गया, वहाँ पे बुर्का पहन के महिलाएं आई, जिनको स्कूल गेट पे रोक दिया। तो क्या बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेज में प्रवेश करना जरूरी है? देखिए मेरा ये मानना है, मेरी भी एक बहन है घर पे, आप भी मेरी बहन जैसे हो, जस्ट अ मिनट, तो आप लोग सारे हमारे अपने बंदे हैं। जम्मू कश्मीर की एक्चुअल बात मैं बताऊं, मेरे अपने कोई लोगों को बुर्का पहन के किसी को गोली मारी है, उसका नाम था चंद्रकांत शर्मा, किश्तवाड़ का बंदा। मोदी जी हमारे अपने मंच पे बैठ के बोलते थे हमें चंद्रकांत शर्मा का बदला लेके उसको मारना है। बुर्का पहनना कोई गलत बात नहीं है, हमारी बहनों को अपना कल्चर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट बुर्के अंदर को छुपाना वो बड़ी गलत बात है। एक चीज और दूसरी बात, ये भाई साहब से बड़ी मेरे भाई इनसे पूछ रहा हूँ, ये कह रहा है बुर्का पहन के कहीं जा सकते हैं। बॉर्डर पे जो सैनिक महिलाएं हैं वो बुर्का पहन के जाएंगी बॉर्डर पे लड़ने? पूछो इनसे। ये पीछे भाई साहब बड़ी देर से बिलबिला रहे हैं, पॉपकॉर्न की तरह उछले जा रहे हैं, नहीं बुर्का हमें आजादी चाहिए। अरे बुर्के में आजादी कौन सी मिलेगी? बुर्के से बाहर आओ, आजादी महिलाओं को दो, तुम्हारी आजादी तो पूरा। तुम नंगा घूमो तो हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा विषय नहीं है। बिल्कुल, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है अपनी बहनों को सेफ रखना, अपने परिवार को सेफ रखना, शांति और सबसे अच्छे से रहना, और बुर्का हमारे बीच में नहीं है। सर के स्कूल विद्यालय में पहन के, सर पहले मेरा सवाल सुनिए, स्कूल कॉलेज में पहन के क्या बुर्का पहन के जाना चाहिए स्कूल कॉलेज में? देखिए बुर्का पहन के अगर रूल बना हुआ है स्कूल का अगर रूल बना हुआ जो कोई बुर्का पहन के नहीं आ सकता,
तो गेट तक आ सकता है, गेट पे आके खोल के अंदर बैठ जाएगा। लेकिन मांग थी कि गेट के अंदर भी हमें बुर्का पहन कर ही जाना है। मेरठ का मामला है ये भी। ऐसा कोई स्कूल है नहीं मैडम, सुनिए हम मेरठ के स्कूल में इस्लामिक इस्माइल कॉलेज नाम है उस स्कूल का, और वहाँ पे उसमें सद्भावना मेला लगाया गया जिसमें बुर्का पहनकर लड़कियां आई हैं, और तो लड़कियों को दरवाजे पे रोका गया कि पहले आप अपना ये बुर्का चेंज करके आइए, तब आपको एंट्री देंगे, नॉर्मल कपड़े पहनकर आइए। इस्लाम इतना कोई कट्टरपनी तो है नहीं है, बहुत जगह में छूट है, ठीक है। जहाँ सरकारी रूल बना हुआ वो रूल के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं कट्टर बन के बोलूँ नहीं भाई इस स्कूल में कोई आता नहीं बुर्का पहन के मैं ही जाऊँ तो गलत है। जहाँ का जैसा रूल बना हुआ रूल के हिसाब से चल रहा है। देखिए मेरे देश जो है ना गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से। और हमारा मजहब में क्या होता है, जैसा कोई जेंट्स टीचर होता है उनके सामने जैसे जाते नहीं है बहुत, जो पर्दा करते हैं। देखो पर्दा तो हर धर्म में। अच्छा अन भक्तों को क्या लग रहा है मैंने बुराई कर रहा हूँ? मैंने तो कोई बुराई वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला हूँ इसीलिए अनभक्त बोलते हैं लोगों को। देखो ऐसा चिल्लाने लगा। हम अगर वोट डालने जाएं घूंघट डाल के जाएं, सभी लोग ऐसे करें कि भाई हमारी बच्चियां घूंघट डाल के स्कूल पहुंच जाएं, सारी व्यवस्था खराब कर दो और हिंदुस्तान कहो कि हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। उस टाइम पे घूंघट खुलता है, जिस टाइम पे सरकारी प्रक्रिया होती है उस टाइम पे घूंघट खुलता है साहब, लेकिन उसको कुछ छुपाया जाता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घूंघट खुलेगा नहीं तो उसको पहचान नहीं होगी, पहचान तो होगी, परंतु वो बाजार में कैसे घूम रही है, फ्रिज में क्या खाना रखा हुआ है, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता मैडम, उस तक किसी को नहीं पहुंचना चाहिए। इनको हमारा बुरके से इतना दर्द है, छाती में दर्द। जब चुप करो पहले बोलने दो, कहते मत करा करो, मेरी बात सुन लो। हमारा इसी भारत के अंदर समंदर के जब नहाते हैं लेडीज लोग कॉस्ट्यूम पहन के नहाते हैं, उससे इनको दिक्कत नहीं है। अगर हमारा बेटी बुर्का पहन के जा रहा है उससे इनको दिक्कत। हमें भाई के पीछे दिक्कत नहीं है। मैंने शुरू में बोला हूँ पर्दा से इनको दिक्कत है क्या? सनातन में पर्दा नहीं है, हमें ये जानना है। नहीं है सनातन में पर्दा है, सनातन में पर्दा है, स्कूल कॉलेज में पर्दा लगाकर नहीं। माँ सीता का चेहरा कभी लक्ष्मण जी ने नहीं देखा था। हम मुसलमान हैं, हम ये कंगोत्री भी बोलती थी भाई कि बोलते थे ये इस चेहरे को मैं देखना चाहती हूँ। माँ सीता का चेहरा कभी लक्ष्मण जी ने देखा था। किसी भेद के लिए माँ सीता का हरण हुआ था, लक्ष्मण जी उनका कंगन मिलता था, नहीं पहचान पाते थे किनका है। जब नथिया गिरा था तो राम जी नहीं पहचाना। सती प्रथा थी खत्म कर दी, घूंघट प्रथा खत्म कर दी। घूंघट प्रथा भी मुगलों की वजह से हुई थी, क्योंकि वो अच्छी महिलाएं देख के उठाते थे, तो हमारे समाज ने घूंघट प्रथा चालू की, बाद में टाइम के हिसाब से खत्म कर दी। ये अभी मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे। इनको है ये परेशानी है कि महिलाएं जो ढकी रहनी चाहिए, इनकी गंदी नजरें उन पे पड़ती हैं, इसलिए परेशान है। क्यों तुम ऐसी निगाह रखते हो? अब हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन है, हम तो वैसे अपनी माँ बहन की रूप में देखते हैं। अभी देखो एक समाज के साथ रहते हो, आपका कोई ये नहीं है मुस्लिम कंट्री है, यहाँ इस्लाम लागू है, यहाँ पे संविधान लागू है, सबको बराबर हक है। जो समाज बहुसंख्यक समाज आज जो चीजें प्रथाएं खत्म कर रहा है उससे दिक्कत है, वो प्रथाएं आप क्यों नहीं खत्म करते? जो महिलाओं को दिक्कत है, तुम ये बताओ पहले पर्दे से दिक्कत किसे है? सर पर्दे से दिक्कत किसी को नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि स्कूल कॉलेज में क्या बुर्का पहनकर जाना चाहिए? क्योंकि कुछ लड़कियां जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? स्कूल में क्यों जाना चाहिए? अच्छा मैं अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा कह रहे हैं स्कूल में जाना चाहिए भाई, ये बताओ उसकी भाई स्कूल सर एक मिनट, स्कूल में बुर्का पहनना अलाउड नहीं है, ड्रेस कोड स्कूल होता में है। पूजा करना अलाउड है, कुर्ता पैजामा टोपी पहन के जाओगे पूजा स्कूल करना में? अलाउड है, किसने दिया है? स्कूल में भी जाओगे, मदरसे में छूट है, स्कूल में तो नहीं है। तो स्कूल में कौन मना कर रहा है? स्कूल में कौन कुर्ता पजामा टोपी पहन के जाता है ड्रेस के लिए? जा सकती है तो तुमको टोपी तुम्हें बुर्के से क्या दिक्कत? तुम अपने घर वालों को नंगा घुमाओगे क्या? तुम अपने घर वालों को नंगा घुमाना चाहते हो? नहीं होता सर पहले आप सवाल सुनिए। मेरठ का एक स्कूल है इस्माइल कॉलेज, वहाँ पे महिलाएं बुर्का पहन कर गई, लड़कियां बुर्का पहन कर गई और वो परमिशन मैं बताओ ये मुद्दा किसने उठाया पर्दे का? ये मुद्दा उठाया किसने? किसने उठाया? इनसे पूछना है मुद्दा किस लिए उठाए? लड़कियां इलेक्शन के स्कूल में टाइम में बुर्का ये पहन टंटे होते हैं बस, वो भी मुसलमानों के लिए। अभी ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, अभी ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। अभी किराना में जो इकरा हसन के संग हो रहा है उसके लिए नहीं बोलेंगे, तो योगी जी कुछ नहीं बोलेंगे। जो गालियां बकी जा रही है एक सांसद को, महिला नहीं है वो, उसका अपमान नहीं हो रहा है, तो योगी जी का बक रहे हैं। अरे देख लो आरएसएस के लोग बक रहे हैं, आरएसएस के लोग बक रहे हैं,
मेरा 50 वीडियो दिखा दूं मैं तुम्हें। मेरा ये उसके लिए नहीं बोलेंगे सम्मान, क्या सम्मान, घंटे सम्मान दे रहे हो तुम उसे। हमारा ये मानना है, एक सांसद को सम्मान हमारा नहीं दे ये सकते, मानना है इंसान कि को यूपी, सम्मान दो। सर सुनिए, हमारा बात सुनिए, अगर आज यूपी में सुबह 4 बजे भी हमारी बहन घर से बाहर निकलती तो उसको बाप ये नहीं पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप सुरक्षित हो या नहीं। हमारे मोदी जी पीछे बैठे हैं, योगी जी पीछे बैठे हैं, जिन्होंने आज तक कभी भी पैंट कमीज नहीं लगाया। योगी जी की बात करें, ना ही कोई उन्होंने कभी पैंट को। अरे तो इकरा हसन सांसद के लिए क्यों नहीं हो रहा है ये? बेटियां सेफ है, मुसलमान है इसलिए। भाई हमारी घर की बेटियां सेफ है, हमें किसी कहाँ सेब है? एक सांसद सेब नहीं यूपी के अंदर। हमें बातें कर रहे हैं, घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है उसे। पूछना चाहता हूँ, घर से ये आइला निकलने नहीं मोहम्मद दिया को जा रहा है छाती पीट रहे थे, घर से पीट रहे निकलने थे नहीं ना, दिया जा रहा है बनवा लो उसे। टैटू, किसी ने मना नहीं किया, टैटू बनवा लो, अपनी छाती पे बनवा लो, अरे अपने क्यों हाथ पे बनना है बनवा लो, टैटू? सब करो। क्यों बनना है टैटू? क्यों सर बनना है हमारा टैटू? मुद्दा ये है, आप हिंदू मुस्लिम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? मुद्दा हमारा ये है कि स्कूल कॉलेज में बुर्का पहनकर जाना अरे तो चाहिए। ये मुसलमान मुद्दा यही है ना, बुरके से क्या मतलब है? तो बोर्ड पढ़ते हैं, पर्दा उठा के देखा जाता है, आइडेंटिफाई करा जाता है कि ये इन्हीं का है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्यों उठ रहा है कि वोट डालने अगर महिला जाएंगी तो बुर्का पहन के नहीं आएंगी? बुरके से क्या मतलब है? तो वही है, चेहरे से दिक्कत है ना। चाची बन के वोट डाला है, उसमें दिक्कत नहीं है। इनका मतलब है इतने सालों से बीजेपी ने इतने सालों से जो अभी वोट ले रही है ये बिना चेहरा देखे ले रहा है चाचा चाची का। ऐसे ही हो रहा बिना था। और अच्छा तो जीतो तो इसका मतलब चोरी करी है तुमने बीजेपी ने। इसका मतलब बीजेपी ने चोरी करी है फिर। हेलो, और आज आइडेंटिफाई करके वोट डालना अच्छा जी। डिजर्व जो इससे होगा पहले वो कैसे डिजर्व। डाल लेते? इससे पहले कैसे डाल लेते? अरे जाओ तो इससे पहले तुम्हारी झूठ बातें थोड़ी चलेंगी यहाँ पे। प्रोपोगंडा लेके आया तो पैसे लेके यहाँ बोलते रहते हो।